हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में बेसिकली मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी के थ्रू डिक्लेयर किए जाने वाले रिवैल्यूएशन केस फॉर द सेकेंड हाफ 2023 के ऑनलाइन रिजल्ट्स के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंटिन्यूसली वेट कर रहे थे, जो कि जनवरी मंथ से ही मैं आपको यहाँ पे टी वाई बी कॉम और टी वाई बी कॉम सैम 6 और सैम 5, ठीक है, दोनों दोनों के रिजल्ट्स के बारे में मैं यहाँ पे कंटिन्यूसली अपडेट देते आ रहा हूँ। तो मुंबई यूनिवर्सिटी ने अप्रैल मंथ में पहली बार यहाँ पे अपने ऑनलाइन रिजल्ट्स को डिक्लेयर किया है, जो कि रिवैल्यूएशन के 2023 सेकेंड हाफ का है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुंबई सिटी ने इतने देर के बाद, क्योंकि बीच में तो एग्जाम्स थे आपके, तो इतने देर के बाद अब जाके टी वाई बीकॉम सैम 5 और सैम 6 के रिजल्ट्स को डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, और क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर मेरा नाम नहीं आया अभी तक, तो अभी आज का जो लिस्ट है उसमें आप चेक कर सकते हो, शायद आपका नाम आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने रिवैल्यूएशन केसेस और एडीकेडी फॉर्म फिल करके रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो रिवैल्यूएशन केसेस के रिजल्ट है मुंबई यूनिवर्सिटी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे डिक्लेयर किया हुआ है। यहाँ पे पॉइंट नंबर देख सकते हो 51 और 50। ठीक है, ये दो आपका लिंक है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो अपने रिजल्ट्स को, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए इसको ओपन करके यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि ये टी वाई बी कॉम सैम 5 है। ठीक है, इसमें मुंबई सिटी ने अभी तक 2 पेजेस को सिर्फ डिक्लेयर किया है। 2 पेज में कितने रिजल्ट्स है वो देख लेते हैं। टोटल यहाँ पे देख सकते हो 40 रिजल्ट्स को ही डिक्लेयर किया गया है। इसमें कैसा होता है कि बहुत सारे बच्चे लोग क्या होता है कि एक दो सब्जेक्ट का होता है, मतलब एक बहुत सारे बच्चे लोग का एक दो सब्जेक्ट होता है, तो उनके भी रिजल्ट्स यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर किया हुआ है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपका क्या है कि ये अगर 100 मार्क्स का है, क्योंकि यहाँ पे लिखा तो नहीं 75 मार्क्स का। ठीक है, तो ये 100 मार्क्स का आपका पेपर है। आपको कितने मार्क्स चाहिए एटलीस्ट, एटलीस्ट आपको कितने चाहिए 40 मार्क्स चाहिए। ठीक है, अगर आपका 40 मार्क्स है या 40 प्लस है तो दैट इसमें आप पास हो। क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिन बच्चों को 40 आया या 40 अप आया है, ठीक है, ये सब बच्चे पास हो चुके हैं। जिनको 40 के कम आया है वो बच्चे अभी पास नहीं हुए, वो अनसक्सेसफुल है। यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारे बच्चे अनसक्सेसफुल है। यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो सीट नंबर्स है, यहाँ पे दो बच्चे, एक ही बच्चा है, उसका दो सब्जेक्ट्स है यहाँ पे। एक है इसका कॉस्ट अकाउंटिंग है, दूसरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। तो बच्चे ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में निकाल लिया, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग बेचारे का रुक गया रिवैल्यूएशन केसेस में। सेम इसी तरीके से यहाँ पे सकते हो कि ये दो बच्चा है, मतलब एक ही बच्चा है, इसका दो सब्जेक्ट्स है यहाँ पे। ठीक है, इन्होंने दोनों सब्जेक्ट्स में निकाल लिया अपना फाइनेंशियल और यहाँ पे कॉमर्स 5 में। तो ऐसे ही मुंबई सिटी ने क्या किया, जिनके जो जो सब्जेक्ट्स हैं उनको डिक्लेयर कर दिया अभी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो 3 सब्जेक्ट्स है यहाँ पे एक बच्चे का, तो ये बच्चा फुल्ली पास हो गया रिवैल्यूएशन केसेस में, तीनों सब्जेक्ट्स में इन्होंने निकाल लिया है। अब देखो कंडीशन यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको किस तरीके से करना होता है। बहुत सारे बच्चों को देखो लेस देन 30 भी आया, 20 28 ऐसा मार्क्स आया हुआ है। ठीक है, तो ये सब बच्चे क्या पास नहीं हुए, ये सब बच्चे अपने अनसक्सेसफुल है। ठीक है, क्योंकि 100 मार्क्स में से आपको एटलीस्ट कितने चाहिए, 40 मार्क्स तो चाहिए। अभी और भी रिजल्ट्स है जो पेंडिंग है मुंबई यूनिवर्सिटी में, और जैसे जैसे होंगे उसको मुंबई यूनिवर्सिटी अपलोड करती रहेगी, क्योंकि अभी रिसेंटली कैसा एग्जाम था, तो बहुत सारे सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज के भी एग्जाम्स थे और भी टीवाई के एग्जाम्स थे, राइट ना, सैम 6 के भी एग्जाम थे रिसेंटली। तो ये सब जो एग्जाम्स है, ठीक है, तो उसमें क्या टीचर एग्जामिनेशन क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा बिजी हो जाते हैं, इसलिए आपके जो रिजल्ट है वो पेंडिंग हो जाते हैं। तो अभी आपके जो रिजल्ट है वो आ जाएंगे जल्दी से जल्दी। ठीक है, और जो अभी सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज है उनके 15 तारीख से एग्जाम स्टार्ट होने वाले इसी मंथ में। तो यहाँ पे अब जो करना क्या है, अपना जो पासिंग क्राइटेरिया है वो कितना है, 40 है। ठीक है, समझो, और इसके अप आया तो बच्चा पास है। ठीक है, और इसके डाउन में आया तो बच्चा अनसक्सेसफुल है। तो इसमें कंडीशन क्या है, अगर देखो आपको मार्क्स कितना मिला हुआ, सपोज करो कि आपको 35 मार्क्स मिला या 34 मिला, ठीक है, ऐसे कुछ मार्क्स मिले हुए हैं, तो मतलब आपको 40 तक पहुंचने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, अगर 35 मिला मतलब आपको 5 मार्क्स चाहिए। ठीक है, अगर आपको 35 है तो आपको 34 है तो 6 मार्क्स चाहिए आपको। देखिए ऐसे मार्क्स चाहिए आपको। तो आपको अभी करना है क्या है बेसिकली इसके अंदर, तो इसके अंदर आपको फिर रिवैल्यूएशन केसेस के लिए जाना चाहिए। क्या करना चाहिए आपको, रिवैल्यूएशन केसेस के लिए, याद रखिए कहाँ जाना चाहिए आपको, रिवैल्यूएशन। आपका 35 से कम मार्क्स आया है, दैट इज मीन्स अगर यहाँ पे नंबर लेके चलते हैं हम लोग 25 तक लेके चलते हैं, ठीक है, 10 का गैप लेके चलते हैं यहाँ पे अभी, तो 25 आया। तो जब आपका 25 आया ना तो आपके पास दो चांसेस होते हैं, कभी कभी लक हो जाता है तो आपको सीधा 40 मार्क्स भी मिल जाता है अगर 25 मार्क्स आया है तो। ठीक है, और समटाइम ऐसा होता है कि नहीं हो पाता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे अभी आपको क्या पता आपका लक क्या है, तो इसीलिए अभी आपके पास दो चांसेस है। क्या कर सकते हो आप, सेकेंड टाइम एक रिवैल्यूएशन डाल दो इसके अंदर।
क्या करो, एक बार सेकेंड टाइम क्या करो, रिवैल्यूएशन फॉर्म फिल कर दो, और प्लस आप साथ ही साथ में केटी के जो फॉर्म्स है ना उसको भी फिल कर दो, दोनों फॉर्म फिल करके रखो। अगर आपका रिवैल्यूएशन निकल गया तो आपको केटी का एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर रिवैल्यूएशन में नहीं निकला तो आप केटी का एग्जाम दे दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हो। अभी यहाँ पे और थर्ड कंडीशन लेके चलते हैं, जैसे बच्चे लोग का भी देखा हमने 20 मार्क्स आया, यानी कि अभी यहाँ पे 0 से लेके 25 मार्क्स तक या 24 मार्क्स तक, ठीक है। ऐसे ऐसे मार्क्स को हम क्या कर सकते हैं ना, ऐसे मार्क्स के लिए हम सिर्फ एटी केटी का ही फॉर्म फिल करें तो वही बेटर है, क्योंकि इसको रिवैल्यूएशन डाल के मीनिंग नहीं होगा। देखो कभी कभी बच्चों का इतना लक हो जाता है ना कि जिसको 10 मार्क्स मिला है वो उसको भी 40 मार्क्स मिल जाता है, अभी क्या है वो पता नहीं, ठीक है। तो वो लक होती है आपकी कि आपको इतने मार्क्स मिल जाते हैं, अदरवाइज तो मैं सिर्फ आपको इतने सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको 25 से कम मार्क्स आया हुआ है तो आप एटी केटी फॉर्म को ही फिल करें, भले आप सेम 5 के हो या सेम 6 के हो या कोई अदर कोर्सेज के जो बच्चे देख रहे हो, ठीक है। तो सबके लिए ये जो क्राइटेरिया है ना, इस क्राइटेरिया को फॉलो करो आप, इसमें क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको फॉलो कीजिए। तो ये हो गया आपका टी वाई बी कॉम सेम 5 का रिजल्ट। अब आते हैं हम सेम 6 पे, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये टी वाई बी कॉम सेम 6 है, ठीक है। यहाँ पे देखो सेम 6 है, सेम कंडीशन यहाँ पे, क्योंकि 100 मार्क्स के हैं तो आपको कितने मार्क्स चाहिए, एटलीस्ट 40 मार्क्स चाहिए तो पास होने के लिए। यहाँ पे देखो सब बच्चे लोग को सेम 6 में देख सकते हो, यहाँ पे कंटिन्यूसली सब बच्चे पास है, ठीक है। 41 भी मिला हुआ है बहुत सारे बच्चों लोगों को, 40 भी मिला हुआ है यहाँ पे। तो बहुत सारे बच्चे क्या पास हो चुके हैं, जिन बच्चों ने अपने 2 सब्जेक्ट डाले हैं, ठीक है, वो बच्चे भी यहाँ पे देखे पास हो चुके हैं। क्लियर। तो ऐसे बहुत ही रेयर केसेस में जो बच्चे हैं जो पास नहीं हो पाए, जैसे यहाँ पे देख सकते हो 24 है इनका, इन बच्चे का, ठीक है, फिर 22 है, फिर इधर पे 31 33 ऐसे मार्क्स है जिन बच्चों लोग के। तो उनके लिए क्या करना है, अभी मैंने बताया ना, वो क्राइटेरिया आप फॉलो कीजिए, वो प्रोसीजर एकदम फॉलो कीजिए। मैं आपको बोल रहा हूँ आप पास हो सकते हो। मतलब अगर आपको 25 मार्क्स का है, मतलब आपका देखो 25 26 ऐसा मार्क्स आया तो आप रिवैल्यूएशन और केटी के फॉर्म दोनों फिल कीजिए। अगर रिवैल्यूएशन में पास हो गए तो आपको एटी केटी के एग्जाम देने पड़ेंगे, इसमें क्या है ना, आपका टाइम बचेगा, बाकी कुछ नहीं है। अभी सोचते हैं कि सिर्फ रिवैल्यूएशन डाल देता हूँ, ठीक है, केटी का फॉर्म नहीं फिल करता हूँ, रिवैल्यूएशन में पास नहीं हुई तो फिर आपको केटी के लिए वेट करना पड़ेगा कि एटी केटी का फॉर्म कब आएगा, ठीक है। या तो आप एटी केटी का फॉर्म फिल कर दिए तो भी अच्छा ही है, ठीक है। इसमें क्या है ना, आप सीधा फिर एग्जाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही है कि आपकी लक है, अगर आपने रिवैल्यूएशन में क्रैक कर दिया तो फिर आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इतनी ही है, ठीक है। कि दोनों फॉर्म फिल करने का, अगर आपको कम मार्क्स आया 25 से भी तो आप केटी का फॉर्म फिल करके अपने एग्जाम को दे सकते हो। क्लियर। तो ये हो गया आपका टी वाई बी कॉम सेम 6, और उसके पहले जो टाइम था रिजल्ट्स वो सैम 5 का था। तो ये दोनों रिजल्ट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके के अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।